तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नया अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईवी इंजेक्शन लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखें। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारा केस ऐसा होता है कि वेन दिखाई देते हुए भी जो डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, वो इंजेक्ट करते हैं, लेकिन वो इंजेक्ट तो सही वेन में होता है, लेकिन कभी कभी वो मसल्स में चला जाता है, जिससे पेशेंट को बहुत तेजी से दर्द होता है, सूजन होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, जानेंगे आज सारी जानकारियां इसी वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होती रहती है। चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आईवी इंजेक्शन लगाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इनके बारे में जानेंगे, कि जिससे कि जो पेशेंट्स हैं उनको अच्छे से इंजेक्शन लगे, दर्द ना हो, कोई परेशानियां ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई इंजेक्शन लें तो उस पर उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट चेक कर लें, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस स्टार्ट करें। इंजेक्शन लेने के बाद अगर पाउडर फॉर्म में है तो उसको अच्छे से डिजोल्व कर लें, जो उसके साथ डिस्टिल वाटर आता है, नहीं है तो जो हमारा नॉर्मल क्लीन वाटर होता है उसके साथ डिजोल्व कर लें। अगर एम्पुल में है तो एम्पुल को ब्रेक कर कर जो इंजेक्शन है उसको लोड कर लें। अब इसके बाद अगर इंजेक्शन को हम डिजोल्व कर रहे हैं, सिरिंज में ले रहे हैं, उस समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यदि इंजेक्शन घोलते समय या इंजेक्शन में जो सिरिंज है उसमें लोड करते समय अगर उसका कलर चेंज हो जाता है, उसमें कोई परेशानियां दिखाई देती हैं, तो आप उसको तुरंत ही चेंज कर दें। और एम्पुल को लोड करते समय अगर उसमें कोई भी पार्टिकल चला जाता है, यानी कि जैसे कि हम एम्पुल ब्रेक करते हैं तो उसमें कुछ जो पार्टिकल है वो हो सकता है अंदर चला जाए, और उसके जरिए इंजेक्शन लोड करते समय अगर सिरिंज के अंदर चला जाता है तो उसको भी अवॉइड करें, पेशेंट को इंजेक्ट ना करें। इसके साथ साथ जो सिरिंज हो, नीडल हो, वो भी स्टेरिलाइज होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल एक पेशेंट को इंजेक्ट करने के बाद उसको फेंक ही देना है, यानी कि किसी भी पेशेंट को लगाने के लिए नया सिरिंज जो है उसका ही यूज करें, नए सिरिंज और नए नीडल का ही यूज करें। और इंजेक्शन के आधार पर ही जो सिरिंज है उसका चुनाव करें। जैसे कि अगर इंजेक्शन 10 ml का है, जैसे मोनोसेप देखा होगा आपने 1 ग्राम का, तो उसमें जो स्टील वाटर होता है वो 10 ml का होता है। तो अगर इंजेक्शन 10 ml का है या 5 ml से ऊपर का है तो उसके लिए आप 10 ml डिस्पोजल का यूज करें। अगर 5 ml या 3 ml से ज़्यादा का इंजेक्शन हो, ज़्यादा ml का इंजेक्शन हो, तो उस केस में 5 ml के सिरिंज का यूज करें। और 3 ml या तक 1 ml, 2 ml, 3 ml तक यानी कि इंजेक्शन हो तो उस केस में आप 3 ml के सिरिंज का यूज करें। और आईवी इंजेक्शन लगाते समय हमेशा पतले जो नीडल होते हैं, जनरली 24 नंबर का जो आता है, उस नीडल का यूज करें, जिससे कि पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ ना हो, इंजेक्शन आसानी से लग जाए। और कोई भी इंजेक्शन है उसको लगाते समय स्लोली पुश करें, यानी कि धीरे धीरे पुश करें। अगर इंजेक्शन लोड करते समय जो नीडल है वो मुड़ गया हो, कहीं इंजेक्शन बॉडी में टच हो गया हो, तो नीडल को तुरंत ही चेंज कर दें, क्योंकि जो नीडल है नुकीले होते हैं, कहीं पर हल्का सा लगने पर भी वो मुड़ जाते हैं। तो उस केस में भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, इंजेक्ट करने में भी परेशानियां हो सकती हैं। तो उस केस में भी जो नीडल है उसको चेंज कर दें, चेंज करने के बाद ही पेशेंट को इंजेक्ट करें। अब हम बात करते हैं कि आईवी इंजेक्शन जब हम लगाने चलते हैं तो उस समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें इंजेक्शन लगाते समय कॉटन स्प्रिट हमारे पास होना चाहिए, टर्निकिट होना चाहिए, और इसके साथ साथ हमारा जो इंजेक्शन है वो होना चाहिए। इसके बाद जब आप पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं, जो टर्निकिट है उसे अप्लाई करें, यानी पेशेंट को टाई कर दे, बांध दें, जहाँ पर वेन में लगाना है उससे ऊपर, मान लीजिए यहाँ पर हमें वेन में लगाना है, थोड़ा सा ऊपर बांध दें। इसके बाद जब वेन आपको अच्छे से एकदम क्लियर दिखाई देने लगे, आपको भरोसा हो जाए कि उस वेन में हम इंजेक्शन को लगा सकते हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है वेन,
तभी उसमें इंजेक्ट करें। इंजेक्ट करने से पहले जो कॉटन स्प्रिट का स्वैब है उसको अच्छे से, वेन जहाँ पर है उसको अच्छे से क्लीन कर लें राउंड शेप में, जिससे कि वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हों, वो किल हो जाएं। आपने देखा होगा बहुत सारे केस में पेशेंट को हम इंजेक्ट करते हैं, यानी कि सही वेन में इंजेक्ट करते हैं, लेकिन वो इधर उधर चला जाता है, कभी मसल्स में चला जाता है, जिससे कि बहुत तेज पेन होता है, पेशेंट को दर्द होता है। तो उस केस में जब इंजेक्ट करें तो जो मसल्स हैं जहाँ पर इंजेक्ट करने वाले हैं, वेन को खींचकर टाइट कर ले, मसल्स को टाइट कर लें, जिससे कि जो वेन है वो इधर उधर ना जाए और हमारा जो इंजेक्शन है सीधा, नीडल है वो सीधा वेन में इंजेक्ट हो। इसके बाद जो नीडल है उसका जो नुकीला भाग होता है वो आपकी तरफ होना चाहिए, यानी कि ऊपर की तरफ होना चाहिए। इसके बाद पेशेंट को इंजेक्ट कर दें। इंजेक्ट करने के बाद जो टर्निकिट है उसे हल्के से आराम से खोल लें। खोलने के बाद धीरे धीरे जो इंजेक्शन है उसको इंजेक्ट करें। इंजेक्ट करने के बाद जो कॉटन है, कॉटन को इंजेक्ट साइड पर रखें और धीरे से जो इंजेक्शन है उसको बाहर निकाल लें। तो कुछ ये सारी सावधानियां होती हैं जो कि इंजेक्शन लगाते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आशा है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और कमेंट कर बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।